स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मित्रों, चैनल पे 2 महत्वपूर्ण वीडियो है अपलोड कर दिए गए हैं और आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को पहले कवर कर सकते हैं। इनके लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज कल हमने इस शेयर को कवर किया था जिसमें आज बड़ी तेजी है वो देखने को मिली है। तो आप चाहें तो इन दोनों शेयर्स दोनों वीडियोज को कवर कर सकते हैं। और मित्रों, इस वीडियो के कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की। और इस मल्टीबैगर स्टॉक्स ने बहुत ही कम समय में, मात्र 6 महीने का जो समय है, मात्र 6 महीने में, और इसने इन्वेस्टर्स का पैसा है वो करीबन 5 गुना कर दिया गया है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस कंपनी का है। और कंपनी का बिजनेस इस तरह का सेक्टर में है जिस पर किसी भी प्रकार का न तो महामारी का प्रभाव पड़ता है, न देखें तो इन्फ्लेशन का, महंगाई का, तो इन सभी तरह के फैक्टर्स हैं वो इस बिजनेस पर है वो काम नहीं करते हैं। कंपनी का बिजनेस है वो हमेशा ही चलता रहता है। कंपनी का बिजनेस है वो 12 महीने कंटिन्यूस रनिंग रहता है और वैश्विक जो परिदृश्य में किसी भी प्रकार की घटना से ये बिजनेस प्रभावित होने वाला नहीं है। तो मित्रों, इसमें चर्चा कर लेते हैं अपनी इस मल्टीबैगर शेयर की। तो मित्रों, आज बात करें तो आज इस स्टॉक्स में और 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। स्टॉक्स है वो और 1380 पर आज ट्रेंड करते हुए देखने को मिला है। तो दूसरी बात करें कंपनी के रिटर्न्स की, तो पिछले 5 दिन में और यहाँ स्टॉक्स ने 22% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है और बहुत ही शानदार पिछले 5 दिनों का पैटर्न है। स्टॉक्स का जो ग्राफ है बहुत ही शानदार ग्राफ देखने को मिल रहा है। हाई टू हाई इसमें ग्राफ है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पूरे 5 दिन यहाँ सर्किट देखने को मिले हैं। लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 1 महीने में इसमें 47 से 48% का रिटर्न है वो देखने को मिला है। तो कंपनी का जो स्टॉक्स है वो लगातार वो सर्किट में ही चल रहा है और बिल्कुल बहुत ही शानदार है रिटर्न है वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो इसने बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। लास्ट 6 मंथ में इसने 458% के रिटर्न दिए हैं। और आप पिछले 6 महीनों के ग्राफ को आप देखेंगे तो इसमें जुलाई से लेकर के और कंटिन्यूस रैली है स्टॉक्स में अब तक रैली देखने को मिल रही है और बहुत ही शानदार है वो रैली। इस तरह की जो तेजी है वो बहुत ही कम स्टॉक्स में देखने को मिलती है। तो इस इन्वेस्टर्स का जो पैसा है इसने मात्र 6 महीने के एक छोटे पीरियड में इसने करीबन 5 गुना पैसा है वो इन्वेस्टर्स का इसने कर दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 वर्ष में इसने 400% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। और पिछले 1 साल के ग्राफ को भी आप देखेंगे तो स्टॉक्स का ग्राफ है लेफ्ट टू राइट है वो चढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार स्मूथली ग्राफ है कंपनी का देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने करीबन 8 गुना पैसा किया, 800% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया इसने? 800% का। तो इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें करीबन है वो 8 गुना हो गया। और यदि आप 2020 कोरोना काल से ही पकड़ेंगे तो कोरोना काल के बाद में भी इसने मैक्सिमम इसने करीबन 700% का रिटर्न है कोरोना काल के बाद दिया है। और कोरोना से पहले अगर देखेंगे इसको तो पिछले 5 सालों का रिटर्न इसका 800% का है। और स्टॉक्स है एक बड़ी खासियत ये देखने को मिली इस स्टॉक्स की कि कोरोना काल में भी स्टॉक्स में गिरावट नहीं हुई है। ये जो कोरोना काल का दौर था इसमें स्टॉक्स में कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली है क्योंकि कंपनी का बिजनेस था इस तरह का बिजनेस है जो कोरोना काल में भी प्रभावित नहीं हुआ। अलबत्ता अन्य कंपनियों का फार्मा कंपनियों का बिजनेस भी कुछ ऐसे प्रभावित हुआ, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस है वो प्रभावित क्यों नहीं हुआ, ये आगे हम वीडियो में कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कंपनी की प्रोफाइल पर चर्चा करेंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे कि कंपनी का बिजनेस है वो कोरोना काल में भी और अन्य वैश्विक जो आर्थिक दृष्टि की जो घटनाएं होती हैं या इकोनॉमिक जो स्लो डाउन चलता है उसमें भी कंपनी का बिजनेस प्रभावित नहीं हुआ। तो इन सभी बातों की चर्चा इसमें आगे करेंगे, तो वीडियो में है वो अंत तक बने रहिए। और ऑल टाइम की बात करें तो कंपनी ने ऑल टाइम में अब तक वो 43,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। हाँ, ध्यान से, मैं गलत नहीं बोल रहा मित्रों, आप गूगल करके कंपनी का नाम कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। 43,000% का रिटर्न इसने दिया है। और कंपनी की शुरुआत होती है, आप BSE का चार्ट इसका लगा करके देखना गूगल पर, तो आप गूगल का चार्ट देखेंगे तो कंपनी है वो 5 दिसंबर 2002 को और BSE पर लिस्ट होती है। 5 दिसंबर 2002 से कंपनी की जर्नी शुरू होती है और 2002 में कंपनी का शेयर है वो मात्र ₹3.17 का था और 2015 तक इसमें कोई बड़ी जंप नहीं हुई और स्टॉक्स इस दौर में है वो मात्र 7 से 8 रुपए के आसपास मिल रहा था। 2015 में स्टॉक्स में एक बड़ी जंप आती है और स्टॉक्स है वो 100 से 150 के आसपास चला जाता है और स्टॉक्स है वो 100 से 150 के आसपास जाता है। और फिर इसमें 2015 के बाद में स्टॉक्स है वो फिर नीचे आता है और 50 के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ये जो जर्नी है बहुत ही बड़ी जर्नी है वो स्टॉक्स में आई है और आज स्टॉक्स है वो 1300 से ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बड़ा बेनिफिट भी आज अनाउंसमेंट कर दिया है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट दिया है, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे वीडियो में अपन। तो ये एक स्टॉक्स है वो एक महा मल्टीबैगर स्टॉक से साबित हुआ है जिसने मात्र कितने सालों में, 2002 से आप पकड़ेंगे तो 2024 चल रहा है, तो अगर 20 सालों के अगर पीरियड को देखेंगे तो इसने 20 साल के पीरियड के अंदर 43,000% का रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे कि इतने 20 सालों तक कौन रुकता है, तो मात्र आप 10 साल भी पकड़ लीजिए तो 10 वर्ष के लिए भी जिसने, यानी अगर देखेंगे इसमें अगर 2012 में भी किसी ने इसमें अपना स्टेक लिया होगा 10 साल के लिए या 5 साल के लिए भी जिसने भी इसमें स्टॉक्स में पैसा लगाया होगा, तो आज वो इन्वेस्टर्स की आप क्या कहेंगे, तो जिसने मात्र 10 साल के पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा वो 20,000 गुना बढ़ चुका है। तो एक लंबे
टर्म में और एक अर्ली स्टेज पर किसी कंपनी की और कंपनी के स्टॉक्स को पहचानना होता है, तो यही है अपनी शेयर मार्केट में है। तो एक जानने की और खोज करने की प्रवृत्ति रखिए, तभी हमें एक वाजिब और बेस्ट स्टॉक्स की खोज है वो सफल हो सकेगी। तो आपके लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का और कर्ज मुक्त वाली कंपनी है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसने बहुत ही लंबे समय में और एक अच्छा परफॉर्म अपनी जर्नी में कंपनी ने दिया है। तो मित्रों, कंपनी के प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको रबर प्रोडक्ट का है। अब आप कहेंगे कि रबर प्रोडक्ट कौन सा, आगे चर्चा करेंगे। तो कंपनी की सेक्टर की बात कर लेते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, रबर प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1229 का है और अब कंपनी का जो स्टॉक्स है वो लगभग स्टॉक्स में तेजी आने की वजह से मार्केट कैप करीबन 1800 करोड़ का हो चुका है। ये 1229 है, अपडेट नहीं हुआ है, पहले का है। और अब करंट में कंपनी का मार्केट कैप है वो 1800 करोड़ के आसपास हो चुका है। हालांकि अगर कंपनी है वो रिस्क की जरूर है, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी है और ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है। बीएसई पे आप जाकर के बीएसई साइट पर आप इस देखेंगे कंपनी के, तो आपको मिल जाएगा मिड कैप श्रेणी का या स्मॉल कैप श्रेणी का है और बेहद रिस्की हो सकती है। लेकिन कंपनी रिस्की जरूर है मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन कंपनी का बिजनेस शानदार है और कंपनी का जो इनकम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के मिलेंगे। उन पर भी आप अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले अपन कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी क्या करती है। तो द कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई मेल कॉन्डम। कंपनी का मुख्य बिजनेस क्या है, कंपनी है वो कॉन्डम बनाने का काम करती है। तो कॉन्डम के भी इसमें 4 वैरायटी कंपनी ने बता रखी है, इसमें 4 इसमें जैसे बताए हैं, इसमें मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट भी बनाती है कंपनी। और साथ ही में पर बात करेंगे तो इन विट्रा डायग्नोस्टिक्स किट्स भी बनाती है, IVD किट्स। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कहाँ स्थित है, कंपनी वो सिनार नियर नासिक, अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मुंबई। और मुंबई के पास, मुंबई से 200 किलोमीटर पूर्व में और नासिक में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेब्लिश है। और कंपनी की जो फैसिलिटी है जो कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 480 मिलियन पीसेज फॉर मेल कॉन्डम। और कंपनी की प्रोडक्ट बनाने की जो कैपेसिटी है वो कंपनी है वो एक साल में 480 मिलियन जो पीस है वो मेल कॉन्डम के बना सकती है और 52 मिलियन पीसेज जो है वो फीमेल कॉन्डम की कंपनी बना सकती है। साथ ही अगर इसमें देखेंगे आप 210 मिलियन सेट्स ऑफ लुब्रिकेंट की बना सकती है जेली पर एन्यूम। और जो जेली लुब्रिकेंट है वो 210 मिलियन जो है पर ईयर कंपनी बना सकती है। साथ ही कंपनी ने प्रोडक्ट की वैरायटी भी बताई है। कंपनीज ऑफर वेरियस फ्लेवर्स, कलर्स, लुब्रिकेंट्स एंड सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट इन द ऑल इट्स मेल कॉन्डम रेंज। इट्स फीमेल कॉन्डम्स आर अवेलेबल इन वेरियस फ्लेवर्स इंक्लूडिंग नेचुरल प्लेन और बनाना, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, रोज, जैस्मिन, मिंट, विस्की, रम और जेमिका, पेन, बबल गम एंड वेनिला। तो ये कंपनी ने कुछ अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बताई है। इट्स मेल कॉन्डम इंक्लूड क्यूपिड सुपर डोटेड कॉन्डम एंड क्यूपिड मल्टी टेक्सटुरिड कॉन्डम। द कंपनी ऑफर्स वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स विच आर अवेलेबल इन द सीड्स एंड ट्यूब्स। तो ये तो है कंपनी का बिजनेस। अब आप कंपनी के बिजनेस को समझ गए होंगे। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और इसीलिए मैं कह रहा था कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और भविष्य में भी कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। और जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन आते हैं, जो देश दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल आते हैं या कोई महामारी आती है, तो इस तरह के बिजनेस पर बहुत ही कम प्रभाव, हालांकि अन्य बिजनेस जब प्रभावित होंगे तो ये भी प्रभावित होगा क्योंकि इसको भी रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कम प्रभावित हुआ है। जैसे हम कोविड की बात ले लेते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस था कोरोना काल में भी कम ही प्रभावित हुआ। हालांकि फार्मा जो कंपनियां था उनका बिजनेस भी प्रभावित हुआ, लेकिन इन कंपनी का बिजनेस है वो कम ही प्रभावित हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 1844 करोड़ का मार्केट कैप है वो, 1200 से बढ़कर के कंपनी का मार्केट कैप है वो 1800 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। और स्टॉक्स का पी रेशो देखेंगे तो 71 का देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक्स थोड़ा महंगा जरूर हो गया है। और यदि इंडस्ट्री का पी रेशो देखेंगे, इस सेक्टर में काम करने वाली अन्य कंपनियों से तुलना करें तो इंडस्ट्री का पी रेशो 39 का देखने को मिल रहा है और इसमें स्टॉक्स का पी रेशो 71 का है। तो लगभग ये डबल में की रेट में मिल रहा है, थोड़ा महंगा जरूर है। कंपनी की बुक वैल्यू 128 की है। डिविडेंड यील्ड है वो 0.36, यानी कंपनी है वो थोड़ा डिविडेंड भी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वो 26% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अच्छे सारे फैक्टर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक्स की फेस वैल्यू है वो 10 की देखने को मिल रही है, यानी भविष्य में यहाँ कंपनी है वो बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी कर सकती है। और कर सकती नहीं, कर ही दिया है कंपनी ने। अभी कल की डेट में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि अपने शेयर होल्डर्स जो शेयर इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी ने बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट पर बोनस और स्प्लिट पर है वो फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। वो भी हम अपन आगे करेंगे। साथ में अगर इसमें देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी 45% के आसपास है। कंपनी पर थोड़ा सा कर्जा है, 9 करोड़ का है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस क्वार्टर में। और एविडिटा है वो 48 का है। सेल्स क्वार्टरली सेल्स वो 36 करोड़ की है। कंपनी पर डिबेट टू इक्विटी कर्जा है वो हल्का सा कर्जा देखने को, जो 1% से कम है, यानी 1% से डिबेट टू इक्विटी 1% से कम है। इसका मतलब काफी अच्छा है। EPS है 19.2 का देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर्स ने कोई शेयर भी गिरवी नहीं रखे, प्लेज होल्डिंग
होल्डिंग परसेंटेज ऑफ प्लेज्ड तो इसमें 0 है। इसका मतलब ये है कि इसके कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी का एक भी शेयर है वो गिरवी नहीं रखा है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे, इसमें कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है और कंपनी का जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 25% का पे आउट डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। अब सबसे मुख्य जो बातें कंपनी की अपन बैलेंस शीट देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। ऑल ओवर कंपनी के वेबसाइट हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब कुछ देखने में अच्छा ही लगता है, लेकिन कंपनी अच्छी है कि नहीं है ये कंपनी की बैलेंस शीट बताती है। तो अपनी से क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी के सेल्स अगर आप देखेंगे तो वो भी ग्रो मोड में है। मार्च 2022 से देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार कांस्टेंट बढ़ता गया है और इसमें मार्च 2022 में 32 करोड़ था और एक बढ़ते हुए 31, 46, 42, 43, 35 और पिछला जो क्वार्टर गया सितंबर 2023 में 36 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया है। और इसी के एवज में कुछ खर्चे भी कंपनी के हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, यानी खर्चा करने के बाद में कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है, तो ये जो प्रॉफिट है ये भी कंपनी का कंटिन्यूस बढ़ता गया है। और ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज है वो भी करीबन है, वो हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो चेंज होता ही रहता है। और अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो मोड में है और प्रेजेंट जो क्वार्टर है सितंबर 2023 के क्वार्टर में 5 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा और पिछला जो 2021 था उसमें 8 करोड़ का रहा था और 2020 में 10 करोड़ का रहा। हालांकि पिछले क्वार्टर में कुछ क्वार्टर में हल्का इसमें सितंबर 23 के क्वार्टर में हल्का सा इसमें नेट प्रॉफिट कम देखने को मिला है। ईपीएस की बात करेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी है वो पिछला जो क्वार्टर गया सितंबर का उसमें 3% से ज़्यादा का ईपीएस भी देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसमें कंपनी ने बड़ा अपडेट भी दिया है। इसमें कंपनी का जो Q3 जो रिजल्ट्स हैं 2023 वाले 2024 के वित्त वर्ष के लिए कंपनी का लेटेस्ट जो रिजल्ट है वो 23 जनवरी को कंपनी है वो अनाउंसमेंट करने वाले 23 जनवरी को अपने अगले इस Q3 के रिजल्ट्स भी रखेगी और Q3 के रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी होने वाली है जिसमें बोनस और स्प्लिट पर भी है वो अप्रूवल लिया जाएगा, ये कंपनी ने बताया। इसके साथ ही अगर कंपनी के पीएनएल की बात करेंगे, प्रॉफिट और लॉस पूरे पीएनएल बोलते क्वार्टरली रिजल्ट, पीएनएल का मतलब है कंपनी ने वर्ष दर वर्ष कितना पीएनएल लिया, पूरे वर्ष में कितना लिया। तो मार्च अगर 17 की बात करेंगे तो 17 में 84 करोड़ था जो बढ़कर के मार्च 22 में 133 करोड़ हो गया और मार्च 2023 में 159 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू हासिल हुआ है और प्रेजेंट में इस वर्ष में अब तक 158 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है 34-27 से बढ़ते हुए और 41 और 37 करोड़ पर कंपनी को नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट से कहीं भी कम नहीं है, लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वार्षिक प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 21 करोड़ 17 करोड़ से बढ़कर के 15, 40, 29, 17, 32 और 26 सितंबर इस 2023 में 26 करोड़ है। ईपीएस भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस ईपीएस बढ़ रहा है, जो मार्च 2020 में 15 था वो बढ़कर के 2023 में 19% हो गया है। और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है और 21% से औसतन इसका 20% का डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी डिविडेंड के लिए ऐसे भी अच्छी है, भी देती रहती है कंपनी। साथ ही कंपनी की अगर सीजीआर की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपनी के रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हुई है। पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 19% बढ़ा है, पिछले 5 सालों में 15% बढ़ा है और पिछले 3 सालों में इसमें दिखाया नहीं है और हालांकि इस वर्ष वो 7% की ग्रोथ रही है। प्रॉफिट के ग्रोथ देखिए, कंपनी की 10 सालों में प्रॉफिट 43% बढ़ा है, 5 सालों में 13% बढ़ा है, पिछला 3 सालों में डाउन हुआ है -8 है और प्रेजेंट वर्ष में 29 का देखने को मिला है। और स्टॉक्स में ग्रोथ कंपनी का शेयर किस तरह से बढ़ा है, तो पिछले 10 सालों में कंपनी का शेयर है वो 67% तक ज़्यादा किया, सीजीआर है 5 ईयर में 55% का है, 3 सालों में 80% है और इस साल में लगभग इसमें 389 या 390% की ग्रोथ देखने को सीजीआर से बढ़ा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10 सालों में 26% है, 5 सालों में 23, 3 सालों में 19 और लास्ट ईयर में 20% देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सीजीआर है वो भी बहुत ही शानदार सीजीआर से कंपनी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की कंपनी के पास कितने रिजर्व है, कि कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 16 में कंपनी के पास 25 करोड़ का रिजर्व था जो मार्च 2020 में बढ़कर के 90 करोड़ हो गया और सितंबर 2023 के क्वार्टर में इसने अपडेट दिया कि 158 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और रिजर्व देखें तो अब कंपनी के पास कर्जा कितना है, बोरोविंग्स, तो कंपनी के पास मार्च 2016 में 1 करोड़ का कर्जा था जो बीच में 0 भी हुआ, लेकिन मार्च 2020 में बढ़कर 31 हुआ और फिर ये घटता हुआ सितंबर 23 के क्वार्टर की बात करें तो मात्र कंपनी के 9 करोड़ का कर्जा है और कंपनी के पास 158 करोड़ है वो केस में पड़ा हुआ है। तो 9 करोड़ कोई ज्यादा कर्जा नहीं, कभी भी कर्जा कंपनी चुकता कर सकती है। तो बैलेंस शीट के लिहाज से भी कंपनी का बिजनेस है, इसका मतलब अच्छा ही चल रहा है कि कंपनी के पास अच्छे रिजर्व हैं। और मित्रों बात करें कंपनी का कैश फ्लो, कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, मार्च 23 में 33 का देखने को मिला है। और इसी के साथ अपन देखेंगे इसमें रेशियो, तो कंपनी का इन्वेंट्री जो डेज है, तो इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, यानी कंपनी है वो एक दिन में तो सब सारी चीज़ें बना नहीं सकती, तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो प्रोडक्ट है उनका स्टोर करती है बना करके, तो वो स्टॉक है वो कितने दिन में खपता है। तो मार्च 2015 में कंपनी का जो इन्वेंट्री जो डेज थे 155 दिन में कंपनी अपने स्टॉक को खपा देती थी और मार्च 2023 में वो 229 पर आ गया और इससे पहले पिछले वर्ष में 197 था। हालांकि इन्वेंट्री डेज कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, कंपनी हालांकि अपना पूरा प्रोडक्ट है वो बेच देती है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे प्रमुख बात है
पैटर्न की। कहीं कंपनी के प्रमोटर्स ही तो नहीं भाग गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी में 45% से ज़्यादा वो प्रमोटर है, हालांकि 45% कम है, लेकिन ये कंटिन्यूस वो 45% भी बना हुआ है, तो कोई डर वाली बात नहीं है। एफआईज की देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी एफआईज भी है और डीआईज नहीं है, इसमें बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका एक अपना दायरा होता है पैसा लगाने का, क्योंकि उनका स्वयं का पैसा उनके पास नहीं होता है, इसलिए वो इन छोटी कंपनियों में पैसा लगाने से परहेज करते हैं। हालांकि इसमें पब्लिक का जो शेयर देखेंगे तो 54% इसमें पब्लिक भी देखने को मिल रही है। तो इसमें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से हम इसको थोड़ा रिस्की कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी है वो अभी अर्ली स्टेज में है और छोटी कंपनी है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जहां मार्च 2022 में 29,666 शेयर होल्डर्स थे, और सितंबर के क्वार्टर के अपडेट के अनुसार शेयर होल्डर्स की संख्या है वो 28,154 इसके शेयर होल्डर्स की संख्या देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे कंपनी ने लेटेस्ट क्या बताया, तो कंपनी पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने आज ही एक अपडेट दिया है कि कंपनी को आज एक ऑर्डर रिसिप्ट हुआ है, करीबन है वो 6 से 9 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और अवार्ड ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट तो कंपनी ने आज अभी 6 घंटे पहले ही उनका है, तो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी आज मिला है। साथ ही कंपनी ने 2 दिन पहले ही एक अपडेट दिया था और अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी की है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होने वाली है, जिसमें किस पर फैसला लिया जाएगा, स्टॉक स्प्लिट का और बोनस इशू का और फंड रेजिंग का, यानी 3 जो चीज़ें कंपनी के शेयर होल्डर्स के फायदे वाली है। तो इसमें पहला तो शेयर होल्डर्स के पैसे को ग्रो करने के लिए स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है और बोनस देने वाली है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि जहां स्टॉक्स है वो इस 6 महीनों में ही है वो 400 गुना बढ़ चुका है, तो ये एक शेयर होल्डर्स के लिए एक सुनहरा मौका देखने को मिल रहा है। तीसरा इसमें फंड रेजिंग कर रही है, तो कंपनी है वो फंड रेज करेगी और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान हो सकता है। तो अपन आज देख लेते हैं। तो मित्रों कंपनी का नाम जरूर देख लेते हैं, क्योंकि आप काफ़ी देर से उत्सुक हो रहे हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर्स ऑफ मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम एंड लुब्रिकेंट्स का करती है, और पिछले 20 सालों को कंपनी का इस बिजनेस में एक्सपीरियंस है। क्यूपिड ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेज, ट्रस्ट एंड रेपुटेशंस। तो आप फिर से दोहरा रहा हूँ, कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड। आप गूगल करके देखिए, कंपनी की पूरी हिस्ट्री आपके सामने होगी, और 400% का पिछले 6 महीनों में इसने 4 गुना पैसा किया है, और पिछले 5 सालों में इसने पैसा वो 8 गुना किया है। तो आप जाकर के गूगल करके देख लेना। और कंपनी के प्रोडक्ट भी आप देख लेते हैं, तो आप कहीं भी आप देखेंगे तो आप सभी को इन चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है। तो फ्लिपकार्ट भी देखेंगे आप, फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप ऑर्डर किया होगा कभी आपने, तो क्यूपिड के है वो ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी बाजार में क्यूपिड के 2 ही बड़े कंपनियां, या तो आप बेनफोर्स के देखेंगे या फिर क्यूपिड के। तो क्यूपिड के जो है क्यूपिड के प्रोडक्ट हैं, काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट हैं कंपनी के। तो इसका आप देख सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड 1380 पर स्टॉक चल रहा है, और लास्ट 6 महीने में इसने 458% का है वो रिजल्ट दिया। ये कंपनी का लोगो है क्यूपिड का, तो नाम को आपको बता ही दिया है। और लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी को आज एक ऑर्डर मिला है, आज की डेट है 8 जनवरी 2024 में, आज की डेट में कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किससे मिला है, कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला है, सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी की तरफ से। और जो सेंट्रल मेडिकल सर्विस जो सोसाइटी है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है। और ऑर्डर कितने का मिला है, करीबन 6.5 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर जो फुलफिल करना है, ऑर्डर किसका मिला है, ये लिखा हुआ आप इसमें देख पाएंगे यहाँ, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मेल कॉन्डोम वर्थ 6.58 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली है। मेल कॉन्डोम की सप्लाई है वो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने मंगवाए हैं ये ऑर्डर्स। और ये जो ऑर्डर कब पूरा करना है, ऑर्डर है वो अप्रैल 2024 तक है वो पूरा करके देना है गवर्नमेंट को। तो आप ये नहीं सोचें कि रिटेल लोग आम लोग ही खरीदते हैं, तो कितने खरीदते होंगे कि इससे कंपनी को कितना बिजनेस होता होगा। तो इसमें जो राज्यों की जो सरकारें हैं या केंद्र की जो सरकारें हैं वो इनसे बल्क में है वो ऐसे प्रोडक्ट है वो खरीदती रहती हैं, तो इनका एक अपना बिजनेस है वो चलता रहता है। और बात करेंगे अब इसमें 5 जनवरी को एक कंपनी ने बहुत ही बिग अपडेट दिया था, 5 जनवरी 2024 को, अभी 2-3 दिन पहले ही कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। तो इसमें कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक कब बुलाई है कंपनी ने, तो ये जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है वो 23 जनवरी 2024 को होने वाली है। कब होगी ये, 23 जनवरी 2024 को। और इस बैठक में क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकता है, कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, तो पहला तो ये होगा कि Q3 का जो रिजल्ट है वो रखा जाएगा। इसमें अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2023 को जो क्वार्टर समाप्त हो गया है उसके लिए रिजल्ट्स का रखा जाएगा। दूसरा एक प्रस्ताव रखा जाएगा इसमें, प्रपोजल फॉर सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी का जो शेयर्स है उसे स्प्लिट कर दो या सब डिवीजन कर दो, या जो स्प्लिट है वो उसका प्रपोजल रखा जाएगा। और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 की है, और वो किस अनुपात में रखा जाएगा, स्प्लिट और बोनस। तीसरा जो प्रपोजल रखा है इसने डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर का अनाउंसमेंट भी है वो आपको 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो स्प्लिट और बोनस का रेशो क्या होगा ये आपको 23 जनवरी को ही पता चल पाएगा। तो 23 जनवरी को अपन जैसे भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और आप लगातार चैनल पे बने रहिए। चौथा जो अप्रूवल क्या कौन सा लिया गया है, इसमें फंड रेजिंग की बात कही गई है कि कंपनी वो फंड जुटाना चाहती है। और अभी तक इसमें वारंट प्रेफरेंस किस
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है वो किस तरह से कंपनी वो फंड जुटाएगी, वो आपको 23 तारीख को ही पता चलेगा। और फंड का कंपनी क्या करेगी, उसका फंड जुटाने का उद्देश्य क्या है, वो भी आपको 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो ये 4 प्रस्ताव है वो 23 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में 4 प्रस्ताव रखे जाएंगे। मेरे ख्याल से इनमें सारे चारों प्रस्ताव है बोर्ड की बैठक में पास हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड का जो मेंबर है कोई भी नहीं तो बोनस के लिए मना करेगा, नहीं स्प्लिट के लिए मना करेगा, और रिजल्ट इसमें रखे जाएंगे। और फंड रेज की व्यवस्था है, मेरे ख्याल से कंपनी कोई भी कंपनी फंड रेज करती है तो वो बोनस को एक्सपेंड बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करती है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया कंपनी में चलती रहती है। तो शायद ये बोनस और स्प्लिट का जो प्रपोजल है वो भी पास हो जाएगा। तो लगातार चैनल पर बने रहिए, आपको एक से बेहतरीन कंपनी और स्टॉक्स के बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। तो ये था कंपनी का आज का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। अब अपन कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं। आप चाहें तो क्यूपिड www.cupid.com के नाम से आप भी गूगल करके देख सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये कंपनी का लोगो क्यूपिड लिमिटेड, और वेबसाइट पर अपन आ गए। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं क्यूपिड लिमिटेड, और ये कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्यूपिड के कॉन्डोम है, ये मेल को हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के पास 4 वेराइटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की। द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर ऑफ चार कैटेगरीज हैं कंपनी के प्रोडक्ट की। पहला मेन कॉन्डम, दूसरा फीमेल कॉन्डम, तीसरा है वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट भी बनाती है, और चौथा जो है वो इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स होता है, IVD किट्स है। ये भी कंपनी के 4 प्रोडक्ट की 4 रेंज है। तो इसके बारे में कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तीसरी अगर बात करें तो हाई टेक जर्मन टेक्नोलॉजी डिपिंग लाइन है, यानी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मैनेज करने के लिए कंपनी के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जर्मन बेस्ड हाई टेक जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी के पास। तीसरी अगर बात करें क्यूपिड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डिजाइंड ऑफ फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी के पास अच्छी से अच्छी है वो फैसिलिटी कंपनी के पास उपलब्ध है। साथ ही अगर कंपनी ने बताया कि 100% इलेक्ट्रॉनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स, और कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उनका जो टेस्ट, उनका प्रोडक्ट का पहले बाजार में उतारने से पहले से 100% है उनका इलेक्ट्रॉनिकली टेस्ट किया जाता है। तो प्रत्येक जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए टेस्टेड कंपनी करती है। फुली ऑटोमेटिक सीलिंग लाइन है, और कंपनी का जो पूरा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम से होती है, कंपनी ने ये भी वेबसाइट पर बताया। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल भी करती है कंपनी, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए बहुत ही शानदार फैसिलिटी कंपनी के पास उपलब्ध है। साथ ही कंपनी की स्ट्रेंथ क्या बताई है कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर अपनी क्यूपिड स्ट्रेंथ, कंपनी की ताकत क्या बताई है, इसने मोर देन 25 ईयर्स एक्सपीरियंस, कंपनी के पास 25 वर्षों का एक्सपीरियंस है। साथ ही एक बड़ा ये भी है कंपनी के पास WHO और UNFPA से प्री क्वालिफाइड कंपनी है, WHO से मान्यता प्राप्त कंपनी है। दूसरी अगर बात करें तो कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कंपनी का खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है, ऐसा कंपनी ने वेबसाइट पर बताया है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी है वो कर्ज मुक्त कंपनी है, डिबेट फ्री बैलेंस शीट, यानी आज की डेट में कंपनी पर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। और अभी अपने बैलेंस शीट में देखा था कंपनी के पास करीबन 150 करोड़ का फंड भी है, कंपनी के पास कैश भी है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी का एक्सपोर्ट जो होती है, कंपनी एक्सपोर्ट करती है करीबन 90 से ज़्यादा देशों में कॉन्डोम का एक्सपोर्ट करती है, अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों में होता है। ये कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा बताया है। आप चाहें तो जाकर के आप www.cupid.com के नाम से आप गूगल करके देखेंगे तो कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही और क्या बताया कंपनी ने, स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, कंपनी के पास मैन पावर भी है और डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, काम करने वाले जो कंपनी के कर्मचारी बहुत मेहनती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स है। और ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी के क्वालिटी मैनेज के बारे में कंपनी वेबसाइट पर बताया। साथ ही इसने बताया, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि यूज कोविड कॉन्डोम टू स्लो डाउन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्लोब, और दुनिया की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आज प्रेजेंट की आज करीबन 8 बजे के आसपास की जनसंख्या, दुनिया की जनसंख्या ये बताई है। तो जब तक दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो लगातार बनी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, न बीमारी का प्रभाव न महंगाई का प्रभाव, तो इसीलिए ये तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित होता है। तो कंपनी का बिजनेस है बहुत ही दमदार है, बनी रहिए और लंबे रिटर्न से इसमें आप बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से भी, ऐसे ही लेटेस्ट और कंपनियों के बारे में आपको बताते रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये लेटेस्ट शेयर और कंपनी के बारे में आपको बताया है। ऐसे ही कुछ बेहद अच्छी कंपनियां, मजबूत बैलेंस शीट वाली और न्यू स्टॉक्स आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल देखते रहिए, बने रहिए, और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, कमेंट्स कर जरूर बताइए वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ताकि हम अगले वीडियो में क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर लेटेस्ट शेयर के साथ आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।